खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान ने दिया था 271 रन का टारगेट। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा साउथ अफ्रीका। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पर साउथ अफ्रीका जो है वो टॉप पर पहुंचा। 271 रन का टारगेट जो है वो साउथ अफ्रीका को दिया था। और इस मैच के हारने के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम इस बार परफॉर्म करती हुई नजर आई, एक साथ विकेट खोना, बाबर आजम का ना चलना, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम के लिए चुनौतियां खड़ी करती रही। और न्यूज रूम से हमारे साथ अनिल जुड़ गए हैं, अनिल ठाकुर। अनिल, देखिए, पाकिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान की टीम जो है वो चुनौतियों का सामना कर रही थी। हमने देखा बाबर आजम का ना चलना, और आज फिर एक साथ हमने देखा कि विकेट जो है वो बैक टू बैक 5 विकेट जो है वो एंड में गिर गए और टारगेट जो है वो कम सेट हो पाया। और इसके साथ ही एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान जो है वो इसी हार के साथ बाहर भी हो गई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, लेकिन अब तक का वर्ल्ड कप का ये सबसे रोमांचक मैच था। मुझे लगता है कि चाहे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बैठे हों लोग, चाहे पाकिस्तान में मैच देख रहे हों, चाहे भारत में जो क्रिकेट फैंस हैं वो मैच देख रहे थे, सबकी धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई थी। और ये मैच मुझे लगता है कि विश्व कप का अब तक का सबसे रोमांचक और धड़कनें बढ़ाने वाला मैच था। हालांकि पाकिस्तान इस मैच को हार चुका है और वो अपने जो 271 रनों का लक्ष्य दिया था उसको बचाने में नाकाम रहा है। लेकिन ये मैच जो है इसने विश्व कप में एक रंग भर दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम लगातार लय में खेल रही थी, वो वाकई जीत की हकदार थी और वो अंत तक ले गए। एक विकेट बचा हुआ था, हर गेंद पर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि क्या होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। अनन्या, बिल्कुल, और बहुत नेक टू नेक मुकाबला था। और दूसरा ये कि हमने देखा साउथ अफ्रीका के, अगर हम पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में रन कम बने थे, 2 विकेट तभी गिर गए थे। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका जो है बहुत सदा हुआ खेलती हुई नजर आई और शायद इसीलिए एकदम एंड तक ये पूरा मैच गया। बिल्कुल अनन्या, देखिए उनका टॉप ऑर्डर जो है वो नहीं चला, उस तरह की पारी खेलनी चाहिए थी, वो ओपनर्स नहीं खेल पाए। लेकिन आपको याद होगा कि उनका मध्यम क्रम जो है वो बहुत मजबूत है। आज क्लासेन नहीं चले, मार्करम ने वो पारी खेली, 91 रन बनाए उन्होंने और मैच को अंत तक ले जाने में मार्करम की पारी का बड़ा योगदान है। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाज नाकाम रहे हैं, क्योंकि जब मार्करम का विकेट गिरा था उस वक्त जो है मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ये जो गेम है पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान इसको जीत में नहीं बदल सका। हालांकि 45वां ओवर जो है हैरिस रऊफ का वो थोड़ा विवादित रहा, उसमें एक वाइड गेंद थी जिसको लेकिन उस पर रिव्यू लिया जा सकता था, उसको वाइड करार दिया लेकिन वो वाइड नहीं थी। इसके अलावा LBW का रिव्यू लिया गया, उसमें भी एम्पायर की जो है कॉल ली गई, हालांकि उस पर आउट भी हो सकता था। लेकिन आज जो है लक भी पाकिस्तान के साथ नहीं था अनन्या, और ये मैच हार कर वो विश्व कप से बाहर हो गए। लक के साथ साथ हमारे साथ क्योंकि मनोज जोशी एडिटर स्पोर्ट्स भी जुड़ गए हैं, लक तो था ही नहीं। और जो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो चीज़ें फेस कर रही है, शुरुआती ऑर्डर चलता नहीं है। आज हालांकि साउथ अफ्रीका का भी शुरुआत का जो ऑर्डर है वो नहीं चला, लेकिन मिडल ऑर्डर जो शानदार कमाल कर ले गए। नेक टू नेक मुकाबला था, लेकिन बाजी जो है वो साउथ अफ्रीका मार ले गया। जी हाँ, बिल्कुल, कहते हैं अंत भला तो सब भला। साउथ अफ्रीका ने बेशक इतने उतार चढ़ाव देखे और खासकर आज तो ऐसा लग रहा था कि मार्करम ने 91 रन की पारी खेली, लेकिन वो खलनायक बनने जा रहे हैं बहुत बड़े, क्योंकि उनके बाद जो है विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। और आलम यह था कि 15 रन में 3 विकेट खो दिए साउथ अफ्रीका ने और 25 रन में 4 विकेट खो दिए। पाकिस्तान को जीत की उम्मीदें जगी और जिस तरह से 44वें ओवर के बाद स्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि उनके पास बॉलर ही नहीं बचे कि किससे बॉलिंग कराएं। अफरीदी अपना पूरा ओवर मुकम्मल कर चुके थे, 10 ओवर का कोटा पूरा कर चुके थे। उसके बाद जो अगले ओवर में वसीम जूनियर को आना था, वसीम जूनियर के जो है पाँव की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद खिंचाव के बावजूद उन्होंने गेंदबाजी की खिंचाव के बावजूद, और वो ओवर तो खैर निकल गया। उसके बाद 47वां ओवर जो था
उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो गेंदबाजी की उसमें 3 रन बने, एक वाइड बॉल भी गई और फिर 3 ओवर में, आखिरी 3 ओवर में 5 रन चाहिए थे, 5 रन की दरकार थी और नवाज के पास गेंद आई और शम्सी ने 1 रन दिया। फिर उसके बाद केशव महाराज ने जो चौका लिया है, चौका लगाया, मेरे ख्याल से ये जिंदगी भर उन्हें ये चौके की गूंज जो है पाकिस्तान को भी सुनाई देगी, भारत में भी सुनाई देगी और पूरी दुनिया इस चौके का लुत्फ उठाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान का ये सेमीफाइनल में पहुंचने की जो आखिरी हसरत थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका जो है वो टेबल पॉइंट्स पे टॉप पर पहुंच गई है। और दूसरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या गलतियां हुई, क्या खामियां रहीं, क्योंकि हमने देखा है शुरुआत से ही उनका, अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो चुनौतियां रहीं, बहुत जूझते हुए मैच जो है पाकिस्तान अगर जीत पाया तो जीत पाया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान की गलतियां जो हैं, अब गेंदबाजी उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी रही है, बहुत बड़ी परेशानी साबित भी हुई है। यहाँ पर बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें तो वो पार्टनरशिप्स देखने को नहीं मिली। अगर आप देखें तो एक बाबर रिजवान की जो पार्टनरशिप थी तीसरे विकेट की 48 रन की, और उसके अलावा शादाब और साउथ शकील की 84 रन की पार्टनरशिप को छोड़कर कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनी। लेकिन जहाँ छोटी छोटी पार्टनरशिप बनती रही और जो मार्करम ने 2 अच्छी भागीदारियाँ की हैं, 70 रन की भागीदारी डेविड मिलर के साथ और राशि वान डर डुसेन के साथ जो 54 रन की पार्टनरशिप की, उसने काफी हद तक स्थिति को संभाले रखा। और बीच के ओवरों में जो पाकिस्तान इतने रन नहीं बना पाया था, लेकिन उसकी तुलना में ज्यादा रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। और बाद में तो मैच एक तरह से ओपन मैच हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान जो है बिल्कुल बहुत खराब खेला या साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला, क्योंकि ये भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये भारत के लिए एक खबर है कि साउथ अफ्रीका से हो सकता है हमारा पाला पड़े आने वाले समय में नॉकआउट में। तो साउथ अफ्रीका को कोशिश यही हो कि उनको चेज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे चेज मास्टर नहीं है। इतना सा अगर आप देखें तो उनको पसीने आ गए, उनके पसीने छूट गए एक तरह से मैं कहूँगा। तो ये एक अच्छा साइन। और दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीका का रन रेट जो है अब वो भारत से बेहतर हो गया है। तो अभी वो सबसे ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो है अब अगला मुकाबला, क्योंकि एक मुकाबला कम खेला है भारत, अगला मुकाबला जीतते ही भारत फिर से टॉप पर आ जाएगा और अपनी नेट रन रेट को अब सुधारना होगा, क्योंकि इंग्लैंड से भारत का मुकाबला है और इंग्लैंड की टीम इस समय अपने शायद हाल के वर्षों का सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, और भारत की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के मोड में इस वक्त भारत है। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आज क्या लगता है आपको, क्या चीजें रहीं जो साउथ अफ्रीका के फेवर में चली गई? और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जिस तरह से टीम इस बार चल रही है, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हुए मैदान में नजर आते हैं, पाकिस्तान के चैनल्स पे भी हमने देखा, यूट्यूब चैनल्स पर देखा, वहाँ की जनता लगातार वहाँ के खिलाड़ियों को कोस रही है कि भाई आप खेल ही क्यों रहे हैं जब आप ऐसा खेल रहे हैं। देखिए, आज मुझे लगता है कि लक भी काम कर गया और दूसरी बात है कि जो इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है गेंदबाजी, वो कहीं ना कहीं, भले ही उन्होंने लास्ट में अंत में अच्छा मैच को क्लोज कर दिया था, लेकिन मार्करम को रोका नहीं। और जब वो आउट हुए तो उसके बाद आप जो मैच आपके कब्जे में आ गया था, आप उस पर जीत हासिल नहीं कर सके, आपने वो मैच गंवा दिया। क्योंकि मार्करम के आउट होने के बाद एक बार लग रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो जीत रहा है, लेकिन जो साउथ अफ्रीकन गेंदबाज हैं जो नीचे खेलने आते हैं, उन्होंने बहुत सोच समझकर खेला और चाहे किसी ने 7 रन जोड़े, किसी ने 10 रन जोड़े, लेकिन अंत में टीम को जिताया। तो कहीं ना कहीं भले ही शाहिन शाह अफरीदी ने 3 विकेट ले लिए हों, हैरिस रऊफ ने 2 विकेट ले लिए हों, लेकिन हैरिस रऊफ ने 10 ओवर में 62 रन दे दिए। मोहम्मद वसीम ने खूब रन लुटाए हैं, 6 की रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनन्या, जो पाकिस्तान की ताकत थी गेंदबाजी, वो इस विश्व कप में कमज़ोर साबित हुई है। और आज भी गेंदबाजी के बूते ये मैच जीता जा सकता था, साउथ अफ्रीका को रोका जा सकता था, लेकिन आपके गेंदबाज नहीं रोक पाए और अंत में आपके पास ऑप्शन नहीं था। आपके जो तेज़ गेंदबाज हैं, मीडियम गेंदबाज हैं, और मुझे लगता है कि जो स्पिनर्स आपके पास आए, मीडियम फास्ट गेंदबाज का ओवर ख़त्म होते ही आपके पास ऑप्शन था सदाब को गेंद देने का या उसामा को देने का, और उसी ओवर में मैच जो है आसानी से जीत लिया। तो कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है वो इस मैच में हार के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि स्कोर जो है चेन्नई के मैदान पर अगर बात करें तो पिछले जितने मैच हैं उन पे स्कोर जो है 245, 260, 250, आज 271 का लक्ष्य था। तो स्कोर
ठीक ठाक था। इस पर साउथ अफ्रीका को रोका जा सकता था। बिल्कुल साउथ अफ्रीका को रोका जा सकता था, लेकिन मनोज जी, जो तेज गेंदबाजी है वो इस पूरे, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप रही है, फेल रही है। कुछ समय पहले ही जो टीम टॉप 1 पर थी है, वो कैसे इस पूरे, हम अगर वर्ल्ड कप की बात करें, सिर्फ 1-2 मैचेस को अगर आप छोड़ दीजिए, वो श्रीलंका वाला जब 346 रन बनाए थे, चेस किया था, कुछ 1-2 अगर मैचेस को छोड़ दे तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज़ गेंदबाजी मानी जाती थी। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, जो यहाँ पर चल नहीं पाई उनकी गेंदबाजी, लेकिन जिस तरह से जो काम इसी चेन्नई की पिच पर न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाज लॉकी फर्गूसन ने किया था, शॉर्ट पे डिलीवरीज करके बांग्लादेश को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था, वही काम आज जो है फास्ट बॉलर्स ने किया। हालांकि यहाँ शाहिन शाह अफरीदी ने शॉर्ट पे डिलीवरी से शुरुआत की, पुरानी गेंद से भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। मोहम्मद वसीम जूनियर ने आज जो उनको खिलाना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, परिणाम नहीं दे पाए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी देखेंगे, वहां भी काफ़ी शॉर्ट पे डिलीवरीज हुई। एक्चुअली ये जो विकेट थी चेन्नई की, यहाँ पर आप जितनी हार्ड लेंथ पर गेंद करेंगे या जितनी आप शॉर्ट पे डिलीवरीज करेंगे, उतना गेंद ज़्यादा तेज आ रहा है, और यहाँ फुलर लेंथ की गेंदों का उतना मतलब नहीं। और दूसरी बात यह कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आईपीएल में रेगुलर खेलते रहे हैं यहाँ पर, और उनको यहाँ की कंडीशंस का ज़्यादा अंदाजा था, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया में खेलते ही नहीं है। तो वो अपनी परंपरागत जो है लेंथ बॉल करते रहे, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक तरफ की बाउंड्री जो है ना, वो बहुत छोटी थी, 61 मीटर की थी, उसका दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने फायदा उठाने की कोशिश की। और आप देखेंगे शायद यही एक ऐसा मैच होगा जिसमें सामने बाउंड्रीज बहुत कम लगी हैं और ज्यादातर स्क्वायर बाउंड्रीज लगी हैं, क्योंकि छोटी बाउंड्री का फायदा उठाना दोनों टीमों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता था, जिसका फायदा मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ने ज्यादा उठाया। पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य ही जुड़ा था उसका, जो उसे रुखसत होना पड़ा इस तरीके से। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अनिल तबरेज शमी की बात करें तो बहुत शानदार परफॉर्म करते नजर आए। 4 विकेट लिए, 60 रन उन्होंने दिए, और वो भी 10 ओवर में। और शायद यही जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चली गई। और एक और ख़ास बात जो मुझे लगता है कि दोनों ही देशों को, की जनता को इंतज़ार रहता है कि पाकिस्तान से भारत का मैच होगा, वो इंतज़ार भी मुझे लगता है कि बेकार हो गया, क्योंकि अब तो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गई। बिल्कुल, देखिए, अगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो तबरेज शमशी जो हैं उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए हैं। यानसिन ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए। हालांकि बल्लेबाजी में उनसे उम्मीद थी कि वो अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन 20 रन बनाकर आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि जो स्पिन गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की थी वो अपना काम कर गई। भले ही पाकिस्तान के उसामा मीर है, उन्होंने विकेट लिए 2, लेकिन टीम को जीत हासिल नहीं हुई, अपना काम नहीं कर पाए बखूबी। और शादाब की बात करें तो उन्होंने भी गेंदबाजी की, लेकिन वो भी अपनी टीम को जिता नहीं पाए। तो जो साउथ अफ्रीका की ताकत है वो भले ही लास्ट गेंद तक गई हो, लास्ट रन तक गई हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम लय में हैं, चाहे बल्लेबाजी है चाहे गेंदबाजी है। अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो आपका मध्यम क्रम अच्छा कर रहा है। और मुझे लगता है कि गेंदबाजी उनकी नपी तुली रही। हालांकि पाकिस्तान को स्कोर थोड़ा, मुझे लगता है कि 50 रन से पहले रोक लेते तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन यहाँ भी 10-20 रन जो है ज़्यादा बने थे, क्योंकि पिछले जो मैच हैं भारत ने 199 पर ऑस्ट्रेलिया को रोक लिया था। तो उस हिसाब से देखें तो आज ये 270 बना लिए थे इन्होंने, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने रोका और 271 रन का लक्ष्य था, उसका पीछा किया। पाकिस्तान के गेंदबाज साउथ अफ्रीका को रोकने में नाकाम रहे। बिल्कुल, और मनोज जी क्या लगता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात करें, लगातार 3 मैच पाकिस्तान हारा, लेकिन पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि कुछ सीखा नहीं। जो लगातार कहा जा रहा था कि आप अपने टॉप ऑर्डर पर, बल्लेबाजी पर वर्कआउट करिए, वो वर्कआउट नहीं हुआ। और दूसरा, गेंदबाजी भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। कम से कम अगर वहां पर वर्कआउट हो जाता तो आज शायद पाकिस्तान को हार नहीं मिलती। मेरे ख्याल से अगर पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो आपकी बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो आज मुझे थोड़ा गेंदबाजी में भी सुधार काफी दिखाई दिया, लेकिन वो काफी नहीं था, नाकाफी रहा बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने जो बहुत ही जैसे कहते हैं सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए, वो उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। और खासकर आप ये देखिए कि मार्को जेनसन और क्विंटन डिकॉक, शुरू में क्विंटन डिकॉक और बाद में मार्को जेनसन कैमियो रोल में आए, बहुत छोटी सी पारी खेली, लेकिन वो भी उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी पर उन्होंने 4 चौके लगाए एक ही ओवर में, और पॉइंट बाउंड्री, कवर्ड बाउंड्री, वो बड़ी दर्शनीय थी उनकी। और जिस तरह से मार्करम ने आज जो
थर्ड मैन के ऊपर से जो छक्का लगाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ था। ऐसे छक्के आपको विश्व क्रिकेट में शायद ही देखने को मिले जिसमें उनके दोनों पांव हवा में थे और जो है गेंद सीमा रेखा के पार चली गई 6 रनों के लिए। और इसी तरीके से कुछ एक शॉट जो आज साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने खेले बिल्कुल ट्रेडिशनल शॉट्स नहीं थे, डिफरेंट शॉट थे और वो वाकई एंटरटेनिंग शॉट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वाकई आज दिल जीता है साउथ अफ्रीका ने और पाकिस्तान और मैचों की तुलना में बेहतर खेला है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब कहते हैं परिणाम आपके पक्ष में ना आए, अंत भला तो सब भला, ये साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। बिल्कुल, अंत भला तो सब भला, ये चीज़ें मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के फेवर में चली गई। दिल जीता, मैच भी जीता, लेकिन अनिल अब उम्मीदें, मुझे लगता है संडे को जो मैच होने वाला है वो भारत का इंग्लैंड के साथ मैच है। क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगातार 5 मैच भारत जो है वो जीती है और जबरदस्त फॉर्म पर चल रही है। बल्लेबाजों से लेकर अगर हम बॉलर्स की बात करें तो शानदार फॉर्म में है टीम। बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम जो है अब इस विश्व कप में मजबूत नजर आ रही है। भारत जो है आसानी से लखनऊ के मैदान पर जो है मुझे लगता है कि इकाना का स्टेडियम है वहाँ पे आसानी से मैच जीत जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की वो हालत है, या आप कह नहीं सकते कि वो 2019 में वर्ल्ड कप जीती है, इस तरह से खेली है जिस तरह से बांग्लादेश अफगानिस्तान भी बीच में मैच अच्छे खेली है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो है इस विश्व कप में लय से बाहर नजर आई है और मुझे लगता है कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ जो है आसानी से जीत जो है वो दर्ज कर लेगी, क्योंकि उसके ना बल्लेबाज, ना गेंदबाज, ना फील्डिंग, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं वीक साबित हुई है इस विश्व कप में। तो भारत के लिए मैच मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है? हाँ, अनिल ने कहा है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ना उनकी गेंदबाजी चल रही है ना बल्लेबाजी चल रही है और तो और जो फाइनल 11 का जो चयन कर रहे हैं उसमें अभी तक वो असमंजस की स्थिति में है कि आप यूटिलिटी प्लेयर को खिलाएं या आप एक जो है स्पेशलिस्ट प्लेयर को खिलाएं, क्योंकि आपने पहले 2 मैचों में जो है यूटिलिटी प्लेयर्स को खिलाया, 4-4 ऑलराउंडर खिला दिए, उसके बाद लगा नहीं भाई ये तो काम बहुत गड़बड़ हो रहा है, आपने फिर सारे के सारे बदल डाले, फिर आपने जो है एकदम आप स्पेशलिस्ट प्लेयर पर आ गए, एटकिंसन को आपने खिलाया, फिर एटकिंसन को बाहर कर दिया, फिर आपने जो है यूटिलिटी प्लेयर्स को खिलाना शुरू कर दिया। यानी फाइनल 11 को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं था इंग्लैंड का और ये उनके लिए इसी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और रही सही कसर गेंदबाजी ने पूरी कर दी। टोपले जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए। तो अब ऐसी स्थिति में स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल है। मैं तो चाहूँगा कि भारत जो है यहाँ पर अपनी रन रेट को सुधारे। जो साउथ अफ्रीका जो आगे निकला है उसको वापस हमें उसको पीछे करना होगा। वो तभी होगा जब इंग्लैंड से हम बड़ी जीत हासिल करेंगे, बड़ी क्या सामान्य से बेहतर जीत हासिल करेंगे तो हम उनसे ऊपर हो जाएंगे। और क्योंकि हमारा अभी तक अविजित अभियान जो है वो चल रहा है और वो मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और आज का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीता। एक छोटे